हम जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक हनुमान चालीसा का तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी हनुमान चालीसा के हमने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी, जो कि अपने आप में शक्तिशाली हैं। और वैसे भी हनुमान चालीसा जो है, एक एक चौपाई सिद्ध है, काम करती है। और हनुमान चालीसा भी पूर्ण रूप से सिद्ध है। कोई भी व्यक्ति अगर इसका जप करता है किसी भी इच्छा से, वो वैसे भी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जो दोस्तों प्रयोग दे रहे हैं, काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हम कोई प्रयोग कर नहीं सकते ज़्यादा हैवी, या जैसे कि हमने किट्स निकाल रखी हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि जो पूजा पाठ करके ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते और तांत्रिकों से घिरे पड़े, शत्रुओं से घिरे पड़े और तांत्रिक ने उनका जीना आराम कर रखा है। ऐसे में तो वो लोग ये कहते हैं गुरुजी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो ये जो प्रयोग हैं दोस्तों, चाहे वो हनुमान चालीसा के पहले दिए हुए हैं, अभी जस्ट लेटेस्ट में हमने बजरंग बाण का भी पाठ दिया है, और यहाँ पर जो प्रयोग दे रहे हैं दोस्तों, ये प्रयोग भी इतना भयंकर है, शक्तिशाली है। कैसी भी विद्या क्यों ना हो, महाबली हनुमान के आगे याद रखिएगा दोस्तों, चाहे वो गंदी मैली कुचाली कैसी भी विद्या हो, ये नहीं बच सकती। कैसा भी तंत्र मंत्र क्यों ना हो, और आपकी कोई भी विश हो, कोई भी वशीकरण को छोड़कर, वशीकरण उस कंडीशन में कर सकते हो आप जिस समय आपने शादी करनी है, इस्तेमाल के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी की, तबाह हो जाओगे उल्टा। याद रखिएगा, हनुमान जी का कोई भी प्रयोग, शादी करनी है, अपना गोत्र, अपना नाम देना है उसे, चाहे वो लड़की कर रही है चाहे लड़का कर रहा है, तो फिर पूर्ण रूप से निभाओ, नहीं तो गलती से भी इस तरह मत जाना। यहां पर ये जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि लोगों की डिमांड है क्या कि गुरुजी तंत्र से बहुत पीड़ित है। अभी कुछ ही दिन पहले का जो मैसेज आया, 2-4 ऐसे मैसेज हैं जिनके अंदर क्लियर कहा गया कि उनके घर में मौत तक हो चुकी है 2-3 तंत्र की वजह से। बुद्धि का, गति का, मति का, आसन का स्तंभन ऐसा कि घर से बाहर निकलने के लायक नहीं छोड़ा, काम करने का मन नहीं करता, शरीर के हर जोड़ में दर्द होती है, और जैसे जैसे रात्रि होती है चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर। अच्छा भला रिश्ता जो चल रहा होता है, तांत्रिक का क्या वो काम होता है, जो भी आपसे ईर्ष्या द्वेष करता है वो तो पहुंच जाता है, पैसे दे देता है, घर बैठ के तमाशा देखता है। और तांत्रिक का कुछ भी नहीं है, उसने शमशान मैदान चौगान चौराया किधर से, ये जहां मर्जी उसको जगह मिली, उसने ये नहीं सोचना कि सामने जाकर शक्ति कितना भयंकर रूप धारण करके उसका इस्तेमाल जो गलत हो सकता है, कितना तेज प्रभाव डाल सकती है, कितनी तबाही या कितनी बर्बादी मचा सकती है घर के अंदर। और दोस्तों याद रखिएगा, जब तक अगर ऐसा कुछ तंत्र हो गया और कैच नहीं हुआ, यानी कि इलाज नहीं हुआ उसका, तो कई पीढ़ियों तक चला जाता है वो। और जैसे जैसे उसकी ऊर्जा बढ़ती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होता है वो तंत्र, कहीं से भी, वो चौराहे से, मैदान से, सुनसान जगह से, शमशान घाट गया, किसी की मृत्यु पर गया, या वहां से निकलना पड़ना हो गया, अगर वहां पर कोई एनर्जी जो ओपन है, बाधित नहीं है, साथ चल पड़ेगी वो भी, और वो भी उस तंत्र के अंदर शामिल होकर उस व्यक्ति का सर्वनाश करना शुरू कर देगी। और ज्यादा घिरता चला जाता है इंसान। एक जो एनर्जी एक व्यक्ति के नाम से छोड़ी गई है, उसके ऊपर तो जाती जाती है। अगर उसने मिला इलाज ना किया, जो अदर एनर्जीज अपने आप खिंची चली जाती हैं दोस्तों, परिवार में दूसरे लोगों को घेरना शुरू कर देती हैं, फिर वो एक एक करके, और इस तरीके से हंसता खेलता परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। कारोबार चल रहा है, धन दौलत बहुत अच्छा था घर में कभी, लेकिन धीरे धीरे बर्बादी, तबाही पूर्ण रूप से शुरू हो जाती है। और ऐसा घर हो जाता है कि घर के अंदर बैठने का माहौल तक नहीं रहता। कई बार गंदी मैली कुचैली विद्या छोड़ी जाती है, घर से बदबू आने लग जाती है। इंसान नहा भी ले तो भी इंसान के शरीर के पास से बदबू आएगी, उसके पसीने से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सपनों में कोई संभोग के दृश्य देखने शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कोई सपने में संभोग कर रहा है आपके साथ। सुबह उठोगे, शरीर इतना टूटा हुआ मिलेगा कि मन तक नहीं करेगा उठने का। और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
यहां ये जो प्रयोग दिया जा रहा है, हर प्रकार की बाधा से, विपत्ति से नाश करके बिल्कुल फ्री होने के लिए। और हनुमान चालीसा का प्रयोग है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, कोई डर भय की जरूरत नहीं है। विधि विधान पूर्ण रूप से बताया जाएगा इसके अंदर करना क्या है और कैसे आप अपने घर को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। और घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तंत्र बाधा की कर रखी है किसी के भी ऊपर, वो आपके घर में है एनर्जी, छोड़ के भागेगी दोस्तों, और दोबारा आपके घर के अंदर आएगी भी नहीं, प्रवेश भी नहीं करेगी। प्रयोग इस तरीके से बताया जा रहा है आपको। क्या करना है, विधान पे चलते हैं दोस्तों। इस प्रयोग को आप पूर्णिमा, अमावस, मंगलवार, शनिवार कभी भी कर सकते हैं। 10 दिन का प्रयोग है दोस्तों। हनुमान जयंती आए तो बहुत बेहतर, उस दिन भी कर सकते हैं, मात्र एक दिन, दीपावली से 10 दिन पहले। दोस्तों ये जो दिन है दीपावली वाले, अगर किसी के ऊपर तंत्र है तो वो इतना हैवी हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा, कई बार लोगों के घरों में मृत्यु तक हो जाती है। रिपोर्ट टेस्ट करवाओगे, रिपोर्ट आएगी नहीं, बीमारी क्या है पकड़ में नहीं आएगी बीमारी, क्योंकि एक्चुअली बीमारी वो है ही नहीं, बीमारी बनाकर ही कोई शक्ति बैठी हुई है। तो ये जो दिन है दोस्तों, इस चीज का लाभ उठाएं। कोई होलाष्टक में ये वीडियो देखे तो जरूर लाभ उठाएं। और अदर डेज के अंदर आपको बता दिया है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, रेड कलर के वस्त्र यानी कि लाल रंग के कपड़े, आसन दोनों लाल रंग का, अपने सामने एक चौकी लगानी है, बाजोट, पटरा, आपकी भाषा में जो भी कहते हैं उसे, वो लगाएं। हनुमान जी का एक चित्र लगाएं या फिर राम दरबार का चित्र लगाएं, फोटो, मूर्ति जो भी है आपके पास। उसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और एक जटा वाला नारियल, पानी वाला, जिसको छीलते भी हैं, वो वाला नारियल लेना है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना दोस्तों, और उसके ऊपर लाल कलर का जो आप कह सकते हैं कलावा, मोली, वो लेनी है अपने बराबर। यानी कि जो भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो 4 फुट का है, 5 फुट का है, 10 फुट का है, जो भी हाइट है उसकी, अपने बराबर उस कलावे को नाप ले 3 बार या 7 बार। कलावा जितना हो आपके पास, 3 बार कम से कम, नहीं तो 7 बार उतने कलावे को नाप ले। और ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जब रूटीन में चलता रहे, जब तक वो नाप रहा है, इस क्रिया को करते हुए। और जब ये करें, ये बाजूट लगाते समय उसी आसन के ऊपर खड़े होकर करना है। ये जो आप कलावा नापेंगे, आपका दिशा यानी कि जिस समय आप ये प्रयोग करोगे, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखना। और यह मंत्र भगवान राम का रेगुलर कंटिन्यू चलता रहे आपके मन में। जिस समय आप नाप लें, कलावा तोड़ें और नारियल के ऊपर जो आपने कपड़ा लिया है, उस कपड़े के अंदर नारियल को लपेट दें, फोल्ड कर दें। 1.25 मीटर जो लाल कपड़ा लिया है आपने, उसके ऊपर अब लपेट दें उस कलावे को, जो आपने 3 बार या 7 बार नाप किया है। और उस दौरान भी ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप चलता रहे आपके अंदर। जिस समय भी जप करें, कोशिश करें लंगोट धारण करें पूजा के समय। और अगर 10 के 10 दिन कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अब जब नारियल के ऊपर आप ये लपेट दें, भगवान राम, माँ सीता, हनुमान जी, इनके चरणों में रख दें, यानी कि फोटो के सामने उसको स्थापित कर दें। नीचे चावल की ढेरी लगाएं, थोड़े से चावल की ढेरी ज़्यादा आएगी, कोई बात नहीं। उसके ऊपर इस नारियल को स्थापित करें, धूप दीप करें। अब तिलक करें भगवान राम को, माता सीता को, हनुमान जी को। वो जो नारियल कपड़े के अंदर है एक्चुअली, उसी कपड़े के ऊपर ही तिलक का छींटा दें, उस नारियल का भी पूजा करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। उसके बाद अपने आप को तिलक करें और उसके बाद अपने कुल देवी देवता पितरों को याद करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, कई लोगों के ये मैसेज आए कि गुरुजी हमें कुल देवी देवता का पता ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ इतना कहना है, कोई भी मेरे कुल देवी देवता हो, मैं नहीं जानता,
ना मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। यकीन मानिए दोस्तों, आएंगे, 101% आएंगे। आपको आभास होगा कि आपके पास कोई आया है। अपने पितरों को याद करें कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं हनुमान चालीसा का। आप दोनों की पूर्ण रूप से मुझे सुरक्षा चाहिए, दोनों से सॉरी पूर्ण रूप से मुझे सुरक्षा चाहिए। और इस प्रयोग में सफलता के लिए आशीर्वाद दें, मेरे आसपास खड़े रहे, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास ना आए, और अगर है तो रोके उसे। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला और गणेश मंत्र की 1 माला, दोनों से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगे, सफलता का, सुरक्षा का। और 1 माला ओम राम रामाय नमः, भगवान राम से प्रार्थना करें कि हनुमान जी का ये चालीसा मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, प्रभु कृपा करें, आशीर्वाद प्रदान करें, सफलता का। माता सीता से प्रे करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं। इस मंत्र की माफी चाहते हैं, हनुमान चालीसा का ये प्रयोग करने जा रहा हूं। 10 दिन तक करूंगा, रोजाना 10 पाठ करूंगा। इस प्रयोग की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। उसके बाद हनुमान चालीसा, जो कि नॉर्मल दोस्तों कहीं भी मिल जाएगी आपको, हनुमान चालीसा के 10 पाठ करने हैं और 10 दिन में 100 पाठ हो जाएंगे आपके। सिर्फ इतना सा प्रयोग है। और जिस समय आपका ये प्रयोग पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो जो नारियल है, इस दौरान माफी चाहेंगे, ये जो 10 दिन है ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्त्रियों से दूर रहें। घर में अगर कोई मंथली साइकिल से औरत है तो पहले से बता के चले कि अपनी घर की समस्या के निदान के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। कोई भी ऐसी है लेडी, थोड़ा सा दूरी बना के रखें और मंदिर वाले कमरे में ना आए जहां पर आपने पूजा करनी है। और जिस समय आपका ये जब डेली का 10 हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए, किसी साफ सुथरे कपड़े से या नया कपड़ा ही खरीद के लाएं, जिस समय जो ठंडी हो जाए, शांत हो जाए, उस समय पर उसको पूरे को ढक दें, किसी की नजर ना पड़े उसके ऊपर। दोस्तों याद रखिए, ये 10 के 10 दिन करना है। समय इसके अंदर आप सुबह सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक का, शाम को 7 से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। अगर तंत्र प्रयोग है तो आपको परेशानियां बढ़ेंगी। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, भगवान राम से, अपने कुल देवी देवता पितरों से आशीर्वाद मांगना, सुरक्षा दो। मन विचलित हो रहा है, मन नहीं कर रहा पाठ करने का, हनुमान जी से प्रार्थना करना, पूर्ण सुरक्षा दीजिए प्रभु, आपकी शरण में हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान राम से प्रार्थना करना। यकीन मानिए आपको उसी टाइम रिलैक्स मिलेगा, उसी टाइम रिलैक्स मिलेगा। और जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है, उस नारियल को लेना है आपने। अब आपका घर फ्लैट है, चाहे डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, यानी 3 मंजिल है, छत पर जाएं। अगर डबल है, फ्लैट है, तो हर कमरे में जाएं और कमरे के चारों कॉर्नर के ऊपर उस नारियल को छुआएं, उसकी चौखट को छुआएं। हर कमरे की, रसोई की, बालकनी पर, बाथरूम जो है उसको बंद करके उसकी चौखट, जहां पर चप्पल उतारते वहां नहीं, ऊपर चौखट के ऊपर छूकर, मेन चौखट घर की अपनी छुआकर उसको मेन घर का जो डोर है, घर के बाहर लटका दे। नारियल को बांध दे कील ठोक के, किसी भी प्रकार से, कलावे से जो बांधा है उसी से, या फिर एक और अदर कलावा, इस तरीके से बांधे नारियल उस कपड़े से बाहर भी ना निकले। या उसके ऊपर एक कपड़ा और चढ़ाकर आप पोटली भी बना सकते हैं उसकी, उस पोटली को लटका सकते हैं। कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा किसी की परवाह मत करिए। बुरा समय जब चलेगा आपका, याद रखिएगा किसी ने रोटी देने नहीं आना और ना कोई पूछने आएगा पैसा है या नहीं है। जिसको दिख गया बुरा हाल है, परेशान हो और दूर से देख लिया ना
कि वो खड़ा हुआ है, रास्ता ही चेंज कर देगा वो, तो किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखो, आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान दो। कौन क्या कहेगा क्या नहीं, इन बातों के अंदर जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति इन बातों में आता है कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो सीरियसली कभी कुछ कर ही नहीं पाता। और अंदर अंदर ये नहीं पता जो लोग बातें कर रहे हैं वो अंदर अंदर क्या क्या कर रहे हैं, नहीं पता। दोस्तों आप यकीन मानिए, चाहे आपका 1 मंजिल का घर है, फ्लैट है जो बताया है, 2 मंजिल का है, सेम इसी तरीके से ऊपर से ये काम करते हुए आए। अगर डबल मंजिल है आपकी, ये सारा काम जो अभी आपको बताया है, अपने ऊपर वाली मंजिल पर जाएं, सारा काम करते हुए नीचे तक आए और मेन गेट तक इस नारियल को छुआकर चौखट पर टांग दीजिए। और इस दौरान जब ये क्रिया कर रहे होगे आप, उस दौरान आपके अंदर या तो हनुमान चालीसा रेगुलर कंटिन्यू चलता रहे, और नहीं तो ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप रेगुलर चलता रहे दोस्तों, कंटिन्यू। आप यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर अपने घर का माहौल देख लेना 10 दिन बाद। यहां पर तो दोस्तों ये प्रयोग बता दिया है आपको हमने, माफी चाहेंगे दोस्तों, ड्रिल की आवाज आ रही है, कुछ काम हो रहा है। यहां पर तो एक प्रयोग बताया पूर्ण रूप से। हनुमान चालीसा का कथन भी है 100 बार, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासु कोई। तो ये तो कथन भी है उसमें दोस्तों। 100 बार नॉर्मली कोई पाठ भी कर लेगा तो भी पता नहीं कितने बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यहां पर तो पूर्ण प्रयोग कर रहे हो आप। श्रद्धा विश्वास बनाए रखिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, और आप खुद देखेंगे चमत्कार। इस पर जीवन के अंदर घर परिवार में कोई परेशानी है, बाधा है, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त करेंगे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, आपको भी नहीं समझ आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।